गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूलेज तक बात कर ली थी और हमने देखा था कि किस तरीके से वैलेंसीज की बेसिस पे आपके केमिकल फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्रिस क्रॉस मेथड होता है, इन्हीं सब के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप सब्सटेंस की बात करते हो तो देखते हो कि वो अलग अलग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें अलग अलग केमिकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जब वो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं या उनमें कोई भी चेंज हो रहा होता है तो उनके कुछ केमिकल कंपोजिशन और कुछ उनके फिजिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मींस उनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, इसके बेसिस पे आपके जो चेंजेस होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करें हम फिजिकल चेंज की। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी किसी भी सबसे सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अल्टर करती हैं। ठीक है, उनमें कौन किस किस में ऑल्ट्रेशन होता है, उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, वो इलेक्ट्रिकली किस तरीके से है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बात करते हैं, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में बात करते हैं। तो अगर इन सब में चेंज हो रहा है तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। एक चीज याद रखिएगा, फिजिकल चेंज में कभी भी आपके सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे सॉलिड आइस को ले रहे हैं या फिर आपकी जो आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाएगी तो देख रहे हो कि वो अल्टीमेटली आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। मींस H2O, जब वो वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में था तब भी H2O था, जब वो लिक्विड फॉर्म है तब भी H2O है, और जब वो आपके गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी वो H2O ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल बिहेवियर में चेंज होता है। ठीक है, उसकी स्टेट में चेंज हुआ है बेसिकली। इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, अब देखिए, अगर इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपके सब्सटेंस का या किसी मैटर के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज हो जाए तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैग्नीशियम की रिबन को बर्न किया तो हम क्या देखते हैं, एक व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस बनता है जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है और ये आपकी व्हाइटिश फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नीशियम था, और जैसे ही मैंने उसको बर्न किया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम था स्टार्टिंग में Mg था, बाद में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स देखिए उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है। पहले स्टार्टिंग में आपका क्या था, सिर्फ Mg, बाद में क्या हो गया MgO। दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज आया, और इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, आप देखिए इनमें डिफरेंस देखते हैं। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होता है मैटर का। इसमें देखिए फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस और उसके बिहेवियर में चेंज होगा। केमिकल चेंज में अगर हम बात करें तो न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो चेंज होता है उसको आप टेम्परेरी चेंज भी कह सकते हो या फिर रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हो, क्योंकि आपके मैटर को इजीली रिवाइव्ड किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें तो देखिए ये आपका परमानेंट रहता है और ये इरिवर्सिबल रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या देखते हो कि जो भी चेंज हुआ है वो आपका रिवाइव्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना फिजिकल चेंज है, मेटल्स का एक्सपेंड होना, ठीक है, वाटर का स्टीम में चेंज होना, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, ये आपके सारे फिजिकल चेंज हैं। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये सारे आप क्या देख रहे हो, केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, एक बार आप इनसे गो थ्रू होइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने बात करी केमिकल चेंज की। अब हम क्या करते हैं कि ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इनको हम शॉर्टेस्ट नोटेशन में लिखते हैं, जो एक्चुअली आपके क्या बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने वही मैग्नीशियम के रिबन वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे Mg और O कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स।
क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके जो कुछ भी बनाएंगे उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। ये एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आप रिएक्टेंट्स की बात करो चाहे आप प्रोडक्ट की बात करो, ये प्लस के साइन से आपस में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी रहती है, ये जो नोटेशन होती है ना कि आपने सिंबल्स के थ्रू किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन के तो 2 एटम थे MgO2। ठीक है, ये यहां पे तो ऑक्सीजन के 2 एटम थे। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ऐसा होता है, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखा था कि एटम्स को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या है, वहां 2 थे वहां 1 है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम है वो भी एग्जैक्टली सेम रहते हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें आपकी ये बैलेंस नहीं है नंबर एटम्स का, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और जो बैलेंस्ड रहेगी तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक प्रॉपर मेथड से करते हैं, इसको आप बैलेंसिंग बोलते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स में जैसे मान लीजिए जैसे आपका ये MgO2 Mg+O2 डेंस टू MgO ये था, इसमें देखिए कौन कौन से रिएक्टेंट है, आपका Mg है और O है। ठीक है, तो हमने Mg और O को लिख लिया। रिएक्टेंट में Mg कितना था 1, प्रोडक्ट में Mg कितना था 1, ऑक्सीजन कितना था 2 एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना था 2। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये Mg के नंबर में चेंज आ गया। तो अब हमने देखा कि Mg था जो रिएक्टेंट में क्या हो गया 1, प्रोडक्ट में क्या हो गया 2। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कहीं से हमारे ये Mg भी बैलेंस हो जाए तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इस Mg को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। देखिए मल्टीपल टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, केमिकल डीकंपोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए, अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आपके 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होके आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इस टाइप का जो रिएक्शन रहती है उसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, द रिएक्टेंट इन विच 2 सब्सटेंसेस सच एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ combine to form a new product, new compound is called chemical combination. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 tends to 2HCl। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया, 2HCl। क्लियर। नेक्स्ट जो आ रही है वो है आपकी केमिकल डीकंपोजिशन। अगर कोई इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें आपका कोई भी कंपाउंड डीकंपोजिशन मींस वो 1 और मोर देन 1 सब्सटेंस में ब्रेक होता है या टूटता है, डीकंपोज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, चाहे वो हीट के थ्रू हो, चाहे वो आपकी लाइट के थ्रू हो। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल डीकंपोजिशन। अगर वो हीट के थ्रू होगी तो थर्मल डीकंपोजिशन, अगर वो लाइट के थ्रू होगी तो वो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगी तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आया। तो ये होते हैं आपकी केमिकल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट आ रहा है आपका केमिकल डिस्प्लेसमेंट। केमिकल डिस्प्लेसमेंट कैसी रिएक्शन होती है बेटा, कि जब इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केमिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जिंक और फेरस सल्फेट में जो फेरस है उसको जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और आपका आयरन अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो जिंक था ये आपका मोर रिएक्टिव था आयरन से, इसीलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही जैसे आप कॉपर और आयरन को देखते हो, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है तो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि जो अलग अलग मेटल है वो अलग अलग टाइप की रिएक्टिविटी रख रहे हैं।
कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। इसी के बेसिस पे हमने एक सीरीज बनाई जिसको हम बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर? ये देखिए, ये है आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो सबसे ऊपर है वो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। इसमें हमेशा जो ऊपर वाले सब्सटेंसेस हैं वो नीचे वाले सब्सटेंसेस को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये जो एटम है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। इसमें क्या होता है, दोनों आपके जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, ये आपस में जो रेडिकल्स हैं इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि दो रेडिकल आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए आपकी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे KNO3 प्लस FeSO4, Fe में देखो SO4 प्लस NO3। रिएक्शन के बाद देखिए, इस K के साथ ये आपका सल्फेट आ गया और इस आयरन के साथ ये आपका नाइट्रेट आ गया। समझ में रहे? तो ये आपका क्या देख रहे हो, ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। Still, if you are having any doubt, write down in comment section. I will definitely solve your doubts. ठीक है, certain displacement reactions ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लें, जैसे आप सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में आपके सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो ये आपका सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। और सिल्वर क्लोराइड वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है। तो ये कंटेनर में नीचे की तरफ डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। यही आपका क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह ये चैप्टर हुआ आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट। देखिए, अगर आपको फिर भी डाउट्स लगते हैं, जैसे पॉइंट टू रिमेंबर है, इनको आप इनसे आप गो थ्रू पक्का होइएगा, इसमें आपके पूरे चैप्टर का क्रक्स होता है। ठीक है, तो गो थ्रू होइएगा। स्टिल अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगता है तो आप एक बार राइट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आपके दोस्तों को भी दीजिए ताकि उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी नॉलेज लेवल इंक्रीज हो सके। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।